शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। आवाज मिलता है? हाँ जी। ओम शांति। आज बाप दादा के क्या महावाक्य हैं? मीठे बच्चे। मीठे बाबा। मीठे बाबा। अभी बोलेंगे आप लोग। मीठे बाबा। मीठे बाबा मीठे मीठे बाबा बाबा। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा। आवाज मिलता है सभी को? ओम मिलता है, शांति। मिलता है। हाँ, मिल रहा है। रंजीत बहन, आवाज मिलता है? हाँ जी दीदी मिलता हाँ, है। मिलता है, मिल रहा है। आवाज मिलता है कि नहीं? मिलता है। आ रही है आवाज आवाज दीदी? मीठे बच्चे। मीठे मीठे बाबा। बाबा। बाबा मीठे मीठे बाबा बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। आप लोग सभी क्लास सुन रहे थे ना? अभी जो क्लास चल रहा था इससे पहले। नहीं ना, हाँ जी, जस्ट हाँ जी। नहीं सुना? अच्छा, बहुत सुंदर नहीं क्लास आज था। तो ना। अच्छा मैं ना सुबह सुबह दीदी किसी की मुरली सुन लेती हूँ पहले मॉर्निंग में। अच्छा 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 अच्छा। तो वो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा आज वीरवार का। हाँ, असल में मुझे भी कुछ लेट हो गया अभी चलाने में, क्योंकि वो चल रहा था तो कोई मीटिंग भी आ गई। थोड़ा हाँ हाँ हाँ। कोई वो नहीं, उसका हम समय बाद का में डिस्कशन क्लास। करेंगे। बहुत अच्छा क्लास था, वो रहता है ना, थर्सडे को रहता है। ये थर्सडे में तो हमको भी वो देने का था, वो थर्सडे क्लास तो हाँ, तो अभी दीदी आया। हम उसकी तो उसकी सुनने का रिकॉर्डिंग तो चाहते आप हैं। डालते हो ना? वो ये वाला क्लास तो नहीं डालते, अब डाल दिया करेंगे, नहीं तो अभी ये वाला तो इंग्लिश में अच्छा रहता है ना। इंग्लिश में अच्छा रहता है। अच्छा। हाँ 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 हाँ। फिर भी अच्छा, तो ओम करवाने हैं शांति। तो क्लास। बाबा ने कहा, मीठे ओम बच्चे, बाप शांति। की मीठे श्रीमत बाबा। पर चलना ही क्या है? बाप का रिगार्ड बाप रखना का है। रिगार्ड रखना है। हाँ, श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले बाबा ने कहा डिसरिगार्ड करते हैं। हाँ, जो मनमत पे चलते हैं बाबा ने कहा वो डिसरिगार्ड करते हैं। प्रश्न है कि गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं? वह कौन सा? बाबा कहते, बच्चे तुम बस सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो, बाबा की मना नहीं है। तो बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझ बाप को याद कर। ओम शांति। तो शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, बाबा कहे, वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बच्चे जानते हैं ना। जैसे कल बाबा ने कहा कि जैसे मैं टीचर हूँ ऐसे तुमको भी मैं टीचर बनाता हूँ, है ना। तो आज बाबा ने उसी बात को फिर कैसे कहा कि जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ वैसे बच्चे भी बने। ये तो मीठे बच्चे जानते हैं ना, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते, तुम बच्चे भी पुरुषार्थ कराते हो। बाप पूछते हैं तुम क्या बनेंगे, तो सब कहेंगे हम आए ही हैं किस लिए? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। बाप कहते ये तो ठीक है, परंतु अपने एक्टिविटीज भी तो देखो। बाप भी ऊंच से ऊंच है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो इस बाप को कोई जानते? तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु पना भूल जाएगा।
वह जैसा है वैसा है, उनको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो बाबा ने कहा टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु पना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वे अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। कापारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे हमको ऐसी खुशी है, हाँ? ऐसी कापारी खुशी है। एक समान सब तो रह नहीं सकते। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है। उन स्कूलों में भी देखो कितना फर्क रहता है। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, बाप कहते ये तो है अनकॉमन। ऐसा टीचर बाबा कहे कोई होता ही नहीं। किसको ये पता ही नहीं कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। बल श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको पता ही नहीं कि वह फादर कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण तो देवता है ना। यूं तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। कृष्ण कहने से ही कृष्ण सामने आ जाएगा। वह तो देहधारी है ना। अब तुम मेरे बच्चे जानते हो ये शरीर उनका नहीं है। खुद कहते मैंने लोन लिया है, ये पहले भी मनुष्य था अब भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं ये भगवान नहीं है। परमात्मा उनके तन में आके पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं ये भगवान नहीं है, वह तो एक ही निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने राज बाप समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना। फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना यह अभी हो नहीं सकता। टीचर समझना बाबा ने कहा ये भी हो नहीं सकता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देहधारी की तरफ बाबा ने कहा बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप टीचर सदगुरु है, ये निश्चय बुद्धि में भी नहीं। बाबा को पता है कि वो पिता हमारा टीचर भी है, हमारा सदगुरु भी है। ये अभी बुद्धि में निश्चय बुद्धि नहीं, अभी तो भूल जाते। स्टूडेंट्स कभी टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते वह तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते उन्हें तो पक्का होगा ना। यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय। बाबा ने कहा जो हॉस्टल में बच्चे पढ़ते उन्हें पक्का निश्चय होता है, जैसे कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं। बाबा कहते अभी मेरे बच्चों को इतना भी निश्चय, इतना भी पक्का नहीं। यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय नहीं। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो जरूर स्टूडेंट्स है ना, परंतु ये पक्का निश्चय है ना। जैसे सेंटर्स पे रहते हैं, कितने बाबा के बच्चे रहते, तो बाबा के तो वो भी एक जैसे हॉस्टल की तरह समझो। तो ये पक्का निश्चय नहीं, जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, हैं? बाबा कहते यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, है ना। उस पढ़ाई से तो फिर भी बाबा ने कहा डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन तुम इस पढ़ाई से क्या बन रहे हो? तुम तो ऊंचे से ऊंचे विश्व के मालिक बन रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि बाबा ने कहा कैसी होनी चाहिए? चलन वार्तालाप कैसा होना चाहिए? क्योंकि यहाँ से संस्कार लेके जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, चलन वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए। तो बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हें रोने की दरकार नहीं है। या हुसैन नहीं मचानी चाहिए। या हुसैन मचाना बाबा ने कहा ये है हाईएस्ट रोना, है ना। कोई बहुत धाड़ धाड़ का रोते हैं, या हुसैन मचाते हैं, बाबा कहते ये है हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते जिन रोया तिन क्या, आगे क्या? हाँ, बाप कहते जिन रोया तिन खोया। जिन खोया। तिन खोया, तो अभी रोना नहीं है। बाबा ने कहा कहते तो हैं हम नर से नारायण बनने आए हैं बाबा। बाबा कहते परंतु चलन कहाँ है तुम्हारी, नर से नारायण बनना है तो। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, और कोई क्या हो जाते हैं, ना पास हो जाते हैं। बाप कहते नंबर बार तो होते ही हैं। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं है ना। बाबा को पता है। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, घास काटने के लिए बोलो तो खुशी से आएंगे, उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं।
ऐसे भी बहुत होते हैं, है ना। लौकिक दुनिया में भी है, पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगता है, घास काटने के छोटा मोटा काम तो बोले इजी तरीके से हो जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं, घास काटने के लिए बोले तो खुशी से जाएंगे, उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना थोड़ा बंधन समझ। ऐसे भी बहुत है, साहूकारों में जमींदार लोग भी बाबा का कम नहीं होते हैं, अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना, ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं ना। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं किस लिए, विश्व का मालिक बनाए, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनने वाले हो। बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी, तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बाप कहते बात देखो कितनी सिंपल है, एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते। बाप कहते सो भी पवित्र तुम तो कहते हो, कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, समझेंगे ये पढ़ाई तो बहुत ऊंची है, विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते ये तो बाप पढ़ाते हैं, तुम्हारी अब बुद्धि बाबा ने कहा देखो कितनी विशाल बनी है, हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो ना। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, पहले हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती थी, अभी जब से बाप के बने हैं, बाप की श्रीमत पे चलते हैं, तभी हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है ना? तो एक बाप में, बाप की श्रीमत में जाती है ना। तो बाबा ने कहा हम सब औरों को विश्व का मालिक बनाए, वास्तव में नौकरी तो भल वहां भी होती है, वहां भी नौकरी होती है, दास दासियां भी होते हैं, पढ़े के आगे फिर अनपढ़े भरी ढोएंगे। इसलिए बाप कहते हैं क्या, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो, क्या, विश्व के मालिक। कहते भी है ना हम यह बनेंगे बाबा, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे, नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते हैं। बाबा कहते जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते बाबा जैसे आप चलाओ, बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं, फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते हैं। देखते भी हैं शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते हैं। जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहें, उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते बाबा कहते इस समय क्या बन गए, कौड़ी मिसल बन गए। अब राम शिव बाबा मत देते हैं, निश्चय में ही विजय है ना, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा, नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे। अरे अब राम शिव बाबा मत देते हैं, निश्चय में ही विजय है, बाबा कहते इसमें कभी नुकसान नहीं होगा, नुकसान को भी बाबा क्या कर देंगे, फायदे में बदल देंगे। परंतु निश्चय बुद्धि वालों, है ना, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, बाबा कहते उनके घाटे को भी बाबा फायदे में बदल देंगे। संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे, जिनको अभी भी निश्चय नहीं है, संशय है, तो बाबा ने कहा वो गुटखा खाते रहेंगे। लेकिन जो निश्चय बुद्धि वाले हैं, बाबा कहते उनको, उनके घाटे को भी बाबा फायदे में बदल देंगे। तो निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटखा कभी घाटा पड़ नहीं सकता। जो बाबा के प्रति निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, बाबा कहे उनको कभी गुटखा कभी घाटा पड़ नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं श्रीमत पर चलने से, बाबा कहे कभी अकल्याण हो नहीं सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है, बाप कहते यहाँ तो है ही मनुष्य मत, तो गाया भी जाता है क्या, मनुष्य मत, ईश्वरीय मत, और तीसरी कौन सी है, दैवी मत। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते, फिर वहां तो स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो। तुम इस ईश्वरीय मत से क्या बनते हो, मनुष्य से देवता, और इस मनुष्य ईश्वरीय मत से तुम क्या पाते हो, स्वर्ग में सुख पाते हो। तो वहां बाबा कहते कोई दुख की बात नहीं, वह भी स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना, भविष्य की फीलिंग आती है ना। बाप कहते अभी यह है पुरुषोत्तम संगम है, जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। तो बाप क्या कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली करो, है ना, किसी का क्वेश्चन होगा बाबा क्या करे, घर में तो व्हाइट कपड़े नहीं पहन सकते, तो बाबा ने आज कहा है कल्पना बहन के लिए, हाँ, कि बाबा ने कहा भल कपड़े कैसे भी पहनो, है ना,
कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली करो, भल कुछ भी पहनो। बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है ना, तो रंगीन कपड़ों के लिए बाबा ने कोई मना नहीं किया है कि रंगीन कपड़े नहीं पहनो, है ना, रंगीन कपड़े भी पहन सकते हैं, कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई ताल्लुक नहीं। ये तो सेंटर्स की जो बहनें वहां पर ये यूनिफॉर्म है, ये वहां पर व्हाइट ही पहनते हैं, आजकल वहां भी छूट है। आजकल जो छोटी बहनें होती हैं तो उनको बोलते हैं रंगीन कपड़े डालो, क्योंकि काम करते हैं तो गंदे हो जाते हैं, है ना। लेकिन बड़ी बहनें तो सब व्हाइट ही पहनती हैं। वाणी का कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, बाकी पहनो सब कुछ, भले घर में रहो कुछ भी पहनो, बाबा कहते, लेकिन देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, ये पक्का निश्चय करो, है ना। इसलिए बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि है उनके हर कार्य में फायदा ही होगा। ये भी जानते हो आत्मा ही पतित और पावन बनती है, महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे। तो बाबा ने कहा महान परमात्मा नहीं कहेंगे, महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, तो हर एक आत्मा फिर तो परमात्मा हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं सतगुरु सर्व को सदगति देने वाला तो एक ही बाबा है, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। अभी तुम मेरे बच्चे क्या समझते हो, बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बना दिया। आगे ये बुद्धि में नहीं था, कल्प की आयु कितनी है ये भी नहीं जानते थे। अभी तो बाबा ने कहा सारी स्मृति आई, ये भी बच्चे समझते हैं आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा का भी नहीं कहा जाता। आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। बाबा कहते पाप परमात्मा नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है तो भी कितनी बेसमझी है। अगर परमात्मा सब में है तो पाप परमात्मा तो नहीं कहा जाता। बाबा कहते कितनी बेसमझी, ये है भी बाबा बैठ बच्चों को समझा। अभी तुम जानते 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही आकर बना। बाप कहते तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाबा हूँ, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सत्युग में होती ही है पवित्र आत्मा, रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। रावण पर जीत पाने से, इन 5 विकारों पर जीत पाने से तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने विघ्न डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना कई बार बाबा के नन्हे बच्चे भी माया की चपेट में आ जाते हैं, है ना? तो जैसे बाप भूल जाता है, देही अभिमानी स्थिति से जैसे ही हटते हैं तो माया कहीं ना कहीं से बॉक्सिंग कर लेती है। तो आगे तो उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध लश्कर आदि क्या क्या बैठ बनाए हैं। शास्त्रों में कौरव और पांडव की युद्ध दिखाते हैं। बाबा कहते इस युद्ध का किसको भी पता नहीं, ये है गुप्त, इनको तुम मेरे बच्चे ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करने हैं, है ना। जो बाप के बच्चे हैं वहीं पर माया ज्यादा परेशान करती है, बाकी जो और दुनियावी लोग हैं वहां पर माया का इतना इंटरफेयर नहीं होता। तो बात की थी सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन क्या है ही काम। योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। तो काम विकार पर विजय पाने का एक ही तरीका है योग बल। जो सतो प्रधान थे बाबा ने कहा वही तमो प्रधान बने हैं। बाबा खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, वही तमो प्रधान बनना है तब तुम। बाबा एक को थोड़े ही कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है, बाबा कहते हैं यहाँ तुमको पता पड़ा है, आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में आप ट्रांसफर होते हैं तो सब मालूम पड़ जाता है ना, तो रिजल्ट सारी निकल आती है। बाबा ने बच्चों से पूछा तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं, बोले लंदन से। तुम्हारे पेपर्स कहाँ से निकलेंगे, ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा, सब साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है ना। कल भी बाबा ने कहा ना कि तुम्हारे द्वारा भी देवी देवताओं के साक्षात्कार होंगे जो श्रीमद प्रमाण पवित्रता को धारण करें।
तो कौन पढ़ाते किसको ये बात पता नहीं। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं, पढ़ाई में सब नंबर बार है। बाबा कहते खुशी भी नंबर बार होगी। यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, बाबा कहते यह है पिछाड़ी की बात है। बाबा ने समझाया, भल बाबा जानते हैं ये बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है। पढ़ाई ही नहीं पढ़ते, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही इनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ तो उस दुनिया में तो झट चले जाएंगे। कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। बाबा कहते उनकी चलन बोलना करना ही ऐसा होता है। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें, तो चलन से समझा जाता है, इसका मतलब निश्चय नहीं है। लाचारी बैठे हैं, बहुत हैं जो ज्ञान का गा भी नहीं जानते। बाबा कहते बाबा को पता है किस बच्चे ऐसे हैं कि बाबा कहते ज्ञान का गा भी नहीं जानते। तो माया पढ़ने नहीं देती है। ऐसे सब सेंटर्स पर हैं कुछ बच्चे, कभी पढ़ने आते ही नहीं। हाँ, सेंटर्स पर कभी पढ़ने आते ही नहीं। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है। भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। बाबा कहे ये काम ना करो, मानेंगे नहीं। ना, बाबा कहे ये काम ना करो, मानेंगे नहीं। जरूर उल्टा काम करके है ना। बाबा श्रीमत देते ना, बच्चे ये करना है ये नहीं करना है, बच्चे ये काम नहीं करना है, तो बच्चे बाबा की बात भी नहीं मानते। वो काम जो बाबा मना करेंगे उसको जरूर करेंगे। तो राजधानी स्थापन हो रही है ना, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए। फिर ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाबा कहते यहाँ भी फिर नंबरवार मर्तबे हैं। सिर्फ फर्क क्या है, वहां आयु बड़ी और सुख रहता है, और यहाँ आयु छोटी और दुख है। बच्चों की बुद्धि में बाबा कहते ये वंडरफुल बातें हैं, कैसा ये ड्रामा बना हुआ है। फिर कल्प कल्प बाबा ने कहा वही पाठ बजाएंगे, कल्प कल्प बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में बाबा कहे कितना पाठ भरा हुआ है ना। आत्मा कितनी छोटी, लेकिन पाठ कितना बड़ा है। तो बाप कहते हैं बनी बनाई बन रही, ये चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में। तो बाबा कहते इसमें मूंझने की बात नहीं। अच्छा, अपने को आत्मा समझते, चलो बाबा कहते ये बात भी छोड़ो, अब बोलो अपने को आत्मा समझते हो। आत्मा का बाप शिव बाबा है, ये तो समझते हो ना। दो बातों पर बाबा निश्चय पूछते हैं बच्चों से कि अपने को आत्मा समझते हो, आत्मा का पिता परमात्मा शिव बाबा ये समझते हो, याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। एक बाबा को याद करोगे तो बाबा ने कहा क्या बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तो अच्छा है ना, बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए। बोलो बेहद का बाप ये स्वर्ग का वर्षा देते हैं ना। कल भी बाबा ने कहा ना, मैं तुमको टीचर बन के पढ़ाता हूँ, तुम्हें औरों को भी पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, मैं कौन हूँ वो मेरा कौन है, ये बात सबको समझाना है। तो अभी कल बाबा ने कहा बोलने की भी जरूरत नहीं, अभी अपना एग्जाम्पल पेश करो, है ना, मनोबल की सेवा करो। तो बाबा ने कहा बेहद का बाप ये स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाबा नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की तो बात ही नहीं। शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे, यह तो जब बहुत हो जाते हैं बाबा कहते तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते है ना। शास्त्र भी कब बनते, बाबा ने कहा जब बहुत हो जाते हैं तो बाद में बैठकर शास्त्र बनाते हैं। तो सत्युग में शास्त्र नहीं होता, परंपरा तो कोई चीज की होती नहीं, नाम रूप तो बदल जाएगा ना। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखी लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दादा याद का प्यार याद और गुड प्यार मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी माता रूहानी रूहानी पिता माता माता पिता बाप दादा बाप को दादा को याद याद प्यार याद गुड प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते 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 बाप नमस्ते बाप दादा दादा। के ओम बाप दादा। ओम शांति। बाबा शुक्रिया बाबा तो शुक्रिया धारणा थैंक के यू लिए, बाबा ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है कि कभी भी या हुसैन नहीं मचाना, बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले, है ना। या हुसैन मतलब बहुत कई बार बहुत लोग रो रो के चिल्लाते हैं, हाय हाय हुसैन, मोमडन्स लोग कहते हैं या हुसैन,
ना, बहुत जोर जोर से अपनी छाती पीट पीट के चिल्लाते हैं, उसको कहते हैं या हुसैन। तो बाबा कहते हैं, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है, बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप, बाबा कहते बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना, हमारी चलन हमारा वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना, क्यों रोना, भगवान हमारा साथी है, भगवान को हमने हाथ दिया है, तो रोने की तो किसी भी सिचुएशन में, तो किसी सिचुएशन में रोना नहीं। निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है, निश्चय बुद्धि बन, बाबा कहे एक बाप की मत पर चलते रहना, कभी भी मूझना व गुटका नहीं खाना, निश्चय में ही विजय है। इसीलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। हाँ, लास्ट में बाबा ने बोल दिया है, अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी, बाप ने जो कहा वही हमको करना है। आज का वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र। तो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप कब लगा सकते हैं, जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। तो फुल स्टॉप लगाने की विधि, हाँ, बिंदु रूप आत्मा और बिंदु रूप परमात्मा, जब ये स्मृति होगी, बाबा कहते तभी फुल स्टॉप लगेगा। कंडीशन बता रहे, अगर अपनी स्थिति बिंदु रूप नहीं है, परमात्मा बिंदु की याद नहीं है, तो वो व्यर्थ चलता ही रहेगा, नेगेटिव चलता ही रहेगा, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। तो ये आज गांठ बांध लेंगे कि फुल स्टॉप लग जाए, उसके लिए आत्मा परमात्मा की याद बहुत जरूरी। कंट्रोलिंग पावर, जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। कौन बच्चे दुआओं के पात्र बन जाते हैं? हाँ, जो परिवर्तन करने में, हाँ, जो स्वयं को पहले ऑफर करते हैं फुल स्टॉप लगाने, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। जो स्वयं में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में ऑफर करते हैं बाबा का, उनको परिवार की भी दुआएं मिलती हैं, स्वयं की स्वयं को भी परिवार दुआएं मिलती है और बाप की भी दुआएं मिलती है। अच्छा, आज का स्लोगन है कि जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में, बाबा कहते दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। कौन स्लोगन, जो संकल्प करते हो, बाबा ने कहा उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो बाबा ने कहा विजयी बन जाए। कल भी बाबा ने कहा था कि दृढ़ता का ठप्पा लगाना है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो बाबा ने कहा विजयी बन जाए। कई बार होता है ना, हम दृढ़ नहीं रहते हैं, अपनी बात बोल तो देते हैं, हमें करना है, ऐसा करना है, लेकिन दृढ़ता नहीं होती है, तो वहां सफलता नहीं मिलती। इसलिए बाबा ने कहा दृढ़ता का ठप्पा लगाओगे तो विजयी बन जाओगे। अच्छा, ओ, तो आज का हम सामान क्या ले लेंगे कि स्वयं का परिवर्तन कर सर्व की दुआओं को प्राप्त करने वाली मैं आत्मा दुआओं की पात्र हूँ, या सर्व की ब्लेसिंग को, स्वयं को परिवर्तन कर सर्व की दुआओं को प्राप्त करने वाली मैं दुआओं की पात्र आत्मा हूँ, ऐसा हम सामान ले सकते हैं। आज के कुछ अनमोल महावाक्यों में से लेंगे कि दुआएं देना और दुआएं लेना। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे सबसे ज्यादा जमा का खाता किसमें है? दुआएं देना और दुआएं लेना। तो ये सीखो और सिखाओ कैसे हमें दुआएं लेनी है और कैसे दुआएं देनी है। प्रसन्न रहना, प्रसन्न करना, बाबा ने कहा यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। कई बार हम मुझ जाते हैं ना, कैसे दुआएं दें और कैसे दुआएं लें, तो हम खुद भी प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्न करें। तो कैसा भी हो, आपके दिल में हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो, कमजोर है, वशीभूत है, उसको दुआएं दो, है ना, मैंने प्रसन्न करो।
आज बाबा ने कहा ना, दुआएं देना, दुआओं का पात्र बनना है। तो कैसे? प्रसन्न रहना, प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं देना। तो प्रसन्न हम कैसे करेंगे? कोई भी उसके मन के मुताबिक हमने बात कही है ना, तो वो खुश हो गया सामने वाला, तो आपने कहा ये भी हमने दुआएं ले ली, पर श्रीमत के विरुद्ध नहीं, श्रीमत प्रमाण। तो भाषा और संकल्प बाबा ने कहा बदली करो, संकल्प मात्र भी ना हो कि यह बदले, है ना। भाषा और संकल्प बदली करो, संकल्प मात्र भी ना हो कि ये बदले। मानो आपने ग्लानि और डिस्टरबेंस सहन कर भी लिया, समा भी लिया, तो आपका सहन करना, समाना आपके लिए अपनी राजधानी निश्चित होना। सहन करना, समाना माना अपने लिए राजधानी निश्चित होना। आपको क्या नुकसान हुआ? फायदा ही हुआ। सहन किया, समाया, तो आपकी राजधानी का स्टैंप लग गया। दो गुण बाबा ने कहा, दो शक्ति, सहन शक्ति और समाने की शक्ति, अगर मैंने धारण किया तो माने बाबा ने कहा कि क्या मिला आपको? आपकी राजधानी का ठप्पा लग गया। हाँ, वो आत्माएं आपके साथ आएंगी। तो कमजोरों को बल दो और अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ, तो आपका पुरुषार्थ स्वतः ही जमा होता जाएगा, है ना, दूसरों को सहयोग देना। ऐसे बाबा ने कहा भी ऐसी लहर फैलाओ, देना है, देना है, देना है, सेल्वेशन लेना नहीं, सिर्फ देना है। बाप तो दे रहे हैं, लेकिन कमजोर आत्मा दे नहीं पाती, उन्हों को आप लोगों का सहयोग चाहिए, है ना? कैसे? ज्ञान का बल, योग का बल, सहयोग का बल, है ना। तो बाबा ने कहा ये तुम्हें उन आत्माओं को देना है जो कमजोर हैं, जो अपनी रीति से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, तो उनको अभी ये सहयोग का बल दो। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आज थोड़ा हम जल्दी में भी हैं, तो बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए, बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए, बहुत तहे दिल से बाप दादा को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। तो मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, मन मन आपक हो जाए। अब शांति। सुशीला बहन, आप उधर से प्लीज शेयर कराएंगे क्या? ओम शांति। ओम शांति। प्लीज शेयर करा दीजिए। अच्छा, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। अब अकाउंट कौन शेयर करेंगे? प्लीज मुरली को शेयर करना। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें अपना जो संकल्प है वो दृढ़ रखना है, बाबा की याद में रहना है, मुरली को मिस नहीं करना है। और बाबा कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों को बाबा के लिए प्रेरित करना है और हमेशा बाप को याद रखकर हर संकल्प लेना है। ओम शांति दीदी। अच्छा, ओम, थैंक यू, थैंक यू बहन जी। और कौन सा करेंगे? करेंगे ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाप का रिगार्ड जो रखना है, उसकी श्रीमत पर चलना ही उनका रिगार्ड है, और जो मनमत पे चलते हैं वो उनकी चलन से बाबा का डिसरिगार्ड होता है। फिर बाबा ने कहा कि रोना नहीं है किसी भी परिस्थिति में, मुझना नहीं है, रोना नहीं, गुटखा नहीं खाना है, और जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओगे तो सदा विजयी बनोगे। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी, शांति। थैंक यू। थैंक यू बहन जी। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। हाँ, बाबा हमें बार बार अपने ज्ञान के जरिए यही बता रहे हैं, बच्चों, मीठे बच्चों बन जाओ, शालीन बन जाओ और श्रीमत पे
चलते रहो, श्रीमत पे चलते रहो, मनमत पे मत चलो। अटको नहीं, भटको नहीं, अटकना भटकना नहीं है, और माया के जंजीर में नहीं फंसना है। सिर्फ बाबा के योग करनी है, उन्हीं के बताए हुए राह पे हर हमेशा चलना है। तभी परम धाम को हम प्राप्त करेंगे और सफल होंगे। हाँ, गुटखा नहीं खाना है। गुटखा खाओगे तो भद्दी भद्दी ख्यालें आएगी, बुरी बातें आएगी। इसीलिए कभी भी श्रीमत पे ही रहना है, मनमत पे नहीं चलना है, श्रीमत पे ही चलना है। बाबा हमको हर हमेशा यही बताते रहते हैं ज्ञान के जरिए कि बच्चों, माया तो जंजीर लेके आएगी, तो उसमें जकड़ना नहीं है। अगर एक बेहद बाप के याद में रहोगे तभी सफल बन जाओगे। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति बाबा। थैंक यू भैया। ओम शांति। थैंक यू भैया। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा कि हमें अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है और बाबा की श्रीमत पे ही चलना है। जितना हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे हम अपने आप उच्च पद पाएंगे और कभी भी अपने को बाबा बोले कोई भी किसी भी अपने मनमत में नहीं चलना है और अपने को कोई कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि हम अपने को अपना नीचा पद हो जाए। हमें बस बाबा की श्रीमत पे चलना है, बाबा की याद में रहना है और सबको बाबा का रास्ता दिखाना है और हमें बस पढ़ाई पर ध्यान देना है और कोई और लोगों से कोई भी विक्रम अपने आप को श्रेष्ठ कर्म पे ही ध्यान देना है और बाबा की पढ़ाई पर ध्यान देना और रोज मुरली सुनना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रहने बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। ओम शांति बहन जी। आज बाबा बोले कि हमें बाबा की ही याद में रहनी है, अपने मन मत पर नहीं चलनी है, श्रीमत पर चलनी है, बाबा की श्रीमत पर चलनी है और किसी को भी दुख नहीं देनी है, सबको सुख देनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू। ओम और शांति। थैंक यू बहन जी। हीरा बहन ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, और अभी मैं पॉइंट शेयर करेंगे। हाँ। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। श्रीमत पर चलना ही वो तो बाबा को रिगार्ड देना है। मन मत तो चलेंगे तो वो तो डिसरिगार्ड हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कभी भी या उसे नहीं मचाना है। फिर बुद्धि में रहना है कि विश्व के हम तो विश्व का मालिक बनने वाले हैं। सो हमारी चलन वार्तालाप सब बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बन, एक बाप के मत पर ही चलना है, कभी मूंझना भी नहीं है, निश्चय में ही हमको विजय मिलता है। फिर बाबा ने कहा अपनी पाई पैसे की भी मत नहीं, आई मीन इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी ही। फिर बाबा ने कहा सर्व की दुआएं का प्राप्त लेने पात्र बनने के लिए किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करना है। फिर बाबा ने कहा जो संकल्प हम करते हैं उसे बीच बीच में दृढ़ता का टब्बा लगाना है, फिर विजय बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश बहन। थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू फैमिली। फिर तो बाबा ने कहा प्रसन्न रहना और करना है, प्रसन्न रहना है और सबको प्रसन्न करना है। ये तो एक भी दुआएं देना और दुआएं लेना है। फिर अच्छा
अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। थैंक यू। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं। ओम शांति। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर गिज हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
परचे बयां शान में तेरी लिखते हैं, परचे वहां सबके भगवान अपने ही अपने जहां। ना समझ तुझको समझे ना लड़के यहाँ, तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल
जल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन। सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर। जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करो। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम गुड शांति। डे एंड हाउ गुड गुड नाइट। डे। ओके, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। Thank you. ओम Have a शांति nice day. भाई। Have a good day. Have a good night. Om ओम Shanti. शांति।